फर्जी शिपिंग कंपनी को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में की गई प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार से लगाई गुहार कि केंद्र सरकार मुंबई के अंदर फर्जी शिपिंग कंपनी को चलाई जा रही है उनकी मान्यता रद्द करे, क्योंकि एक ही कंपनी के द्वारा फर्जी कई लाइसेंस लगाए गए। उसने कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर केंद्र सरकार से लगाई गई है गुहार। केंद्र सरकार और शिपिंग मंत्रालय कदम उठाए। जिस तरीके से हमारे परिवार के लोगों की जान गई है, ऐसा किसी और के परिवार के साथ ना हो। अब देखना होगा कि इन लोगों की गुहार सरकार के कानों तक किस तरीके से पहुंचती है। क्या सरकार इनके लिए कोई कदम उठाएगी? आने वाला समय ही ये बता पाएगा। कोई नहीं, अभी तक अच्छा पता चला बच्चे का। कहाँ गए अभी तक आप? हम तो सब जगह घूमे आए, मुख्यमंत्री पे मेल कर लिया जी, मुख्यमंत्री जी पे और प्रधानमंत्री जी पे भी मेल कर लिया, और जहाँ जहाँ जाना था वहाँ सब जगह गए, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। विदेश मंत्रालय भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और कहीं कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, और बच्चे का पता ही नहीं लग रहा जी कैसा है कैसा नहीं है, क्या नहीं है। और वहाँ पे तो लोग झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और क्या करते हैं पता ही नहीं। पल्ली तरफ से बच्चा लौट के ही नहीं आ रहा है, आया ना कोई फोन हो रहा है वहाँ से, ना कुछ हो रहा है, और कोई कैसी भी सुनवाई हो रही नहीं है। मैं डॉक्टर अमृता सिंह हूँ, वाइफ ऑफ लेट संजय चौधरी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मकसद था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको और शिपिंग मंत्रालय के आला अधिकारियों को और डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई और एमएमडी मुंबई के जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि ये क्रिमिनल शिपिंग कंपनी जो है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी, और साथ ही मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया तथा नूसी जो नेशनल यूनियन फॉर सी फेरर्स ऑफ इंडिया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मैं मांग करना चाहती हूँ और अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनके जितने भी मल्टीपल लाइसेंसेज हैं उनको हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाए और इनका कन्विक्शन शीघ्रातिशीघ्र। और जो करके भेजा गया है, फिर से बताइए पूरा नाम हम अपना। मेरा नाम नदीमुद्दीन है, नदीमुद्दीन एडवोकेट। मैं प्रैक्टिस करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद और नोएडा में। ये जो भारत के जो लोग मर्चेंट शिपिंग में जाते हैं, सी फेयर्स जितने जाते हैं, वहाँ बीमे की धनराशि के लिए यानी इंश्योरेंस के लिए उनको एक तरीके से मार दिया जाता है, और मारने के बाद में उनकी कोई सुध लेने वाला हमारे देश की तरफ से कोई नहीं है। ना तो विदेश मंत्रालय उस पर कोई ध्यान देता है, ना शिपिंग मिनिस्ट्री कोई ध्यान देती है। सैकड़ों प्रार्थना पत्र जो है वहाँ पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, और मिनिस्टर से मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं। मिनिस्टर तो कोई टाइम देते ही नहीं है। जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनसे भी समय मांगते रहिए आप, वो कोई समय नहीं देते हैं। पिछले 5 साल से लगातार हम लोग जो है उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन वो कोई समय नहीं देते। और यहाँ के लोग जो है लगातार सी फेयर्स, इंडिया की सी फेयर्स की लगातार डेथ हो रही है वर्ष दर वर्ष। सैकड़ों सी फेयर्स मर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारा विशेष आग्रह है कि आप 20 घंटे काम करते हैं तो 20 मिनट कम से कम 20 मिनट भी ना 10 मिनट तो हमें दीजिए, जिससे जो है ये लगातार जो इंडियन सी फेयर्स की जो डेथ हो रही है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। ये हमारी प्रधानमंत्री से विशेष जो है आग्रह है और प्रार्थना है। जी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं हो रहा, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा बच्चे का। कोई बच्चे का पता चल रहा हो विदेश चला गया बच्चा, जो अच्छी तरह से बच्चा गया यहाँ से।